हेलो एवरीवन, हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था जिसका नाम है मैट्रिसेस ऑफ बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर अलजेब्रा। उसी चैप्टर को हम इस वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। ये आपका लेक्चर नंबर 6 है चैप्टर नंबर 1 का। तो इस वीडियो में हम कुछ थ्योरम्स करेंगे। तो इस वीडियो की जो फर्स्ट थ्योरम है वो क्या है, इफ़ ए एंड बी बी टू नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर n, देन व्हाट वी हैव टू प्रूव, ए बी का जो इन्वर्स है इज इक्वल्स टू बी का इन्वर्स इंटू ए का इन्वर्स। क्या कह रखा है, अगर ए और बी दो नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस हैं, तो हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है। और जो ये ए और बी मैट्रिसेस हैं इनका जो ऑर्डर है वो क्या है, एन है, सेम ऑर्डर की ये मैट्रिसेस हैं। तो देखिए हमें गिवन क्या है, ए और बी नॉन सिंगुलर है। अगर ए और बी नॉन सिंगुलर हैं इसका क्या मतलब होता है कि ए का जो डिटर्मिनेंट होगा वो 0 के इक्वल नहीं होगा और जो बी का डिटर्मिनेंट है वो भी 0 के इक्वल नहीं होगा। आपने सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस पढ़ी होंगी। इसी चैप्टर की जो फर्स्ट वीडियो थी उसमें मैंने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस के बारे में आपको बताया था, ठीक है। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस कौन से होती हैं, जिनका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं होता। तो ए और बी क्या है, नॉन सिंगुलर है, इसलिए हमने लिख दिया कि ए का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं है और बी का डिटर्मिनेंट भी 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है। अब देखिए हमें प्रूव क्या करना है, ए बी का जो इन्वर्स है वो बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स के इक्वल होना चाहिए। ए बी का इन्वर्स से पहले हम ये तो प्रूव कर दें कि जो ए बी है उसका इन्वर्स एग्जिस्ट भी कर रहा है, ठीक है। ए बी का इन्वर्स तो तब निकाल लेंगे ना जब हमें ये पता हो कि ए बी का इन्वर्स है भी है या नहीं है। तो सबसे पहले हम ये प्रूव करते हैं कि ए बी का जो इन्वर्स है वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है। इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें गिवन है कि ए का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, बी का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। अब ए का डिटर्मिनेंट क्या होता है, एक नंबर होता है। बी का डिटर्मिनेंट क्या होता है, नंबर होता है। किसी भी मैट्रिक्स का जब हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी आती है, कोई कांस्टेंट नंबर आता है। जैसे कि ये एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4, इसका आप डिटर्मिनेंट निकालते हो तो क्या आएगा, 1 4 ज़ा 4, 3 2 ज़ा -6। तो 4 - 6 क्या आ गया, -2 आ गया, ठीक है ना। 1 4 ज़ा 4 -3 2 ज़ा 6, तो 4 - 6 -2 आ गया। -2 क्या है, एक नंबर है। हमने इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाला, वो एक सिंपल नंबर आया। तो ये भी एक नंबर है, ये भी एक नंबर है। तो यहाँ क्या कह रखा है कि जो ये नंबर है ये 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है। और जो ये नंबर है ये भी 0 के इक्वल नहीं है। तो अगर हम इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो क्या हमारे पास आंसर 0 आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि दो अगर नंबर 0 है ही नहीं, दोनों नंबर ही नहीं 0 हैं, तो हमारा आंसर है वो नॉन 0 ही आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ए का डिटर्मिनेंट इनटू में बी का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं होगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए और बी का होल डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया कि जो ए बी का जो डिटर्मिनेंट है वो 0 के इक्वल नहीं है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया कि जो ए बी मैट्रिक्स है इज नॉन सिंगुलर। ए बी भी क्या है, जब हम ए और बी को मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो जो हमारे पास मैट्रिक्स आएगी वो भी एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी, ठीक है ना। तो ए बी इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्योंकि इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो 0 के इक्वल नहीं है। अगर ए बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो हमने इससे प्रीवियस वीडियो में एक थ्योरम की थी, ये वाली थ्योरम, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स ए बी इन्वर्टिबल इज दैट ए इज नॉन सिंगुलर। मतलब कि जो नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन है किसी मैट्रिक्स ए के लिए कि वो इन्वर्टिबल है, वो क्या है कि वो नॉन सिंगुलर होनी चाहिए। अगर कोई मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है तो वो इन्वर्टिबल होगी, और अगर कोई मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है तो वो नॉन सिंगुलर होगी, ये हमें पता है। तो इसका मतलब हर एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, इन्वर्टिबल होती है। तो यहाँ हमने क्या प्रूव करा है, ए बी क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। इसका मतलब क्या हुआ, ए बी हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो इन्वर्टिबल है, ठीक है। ए बी मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है। सो ए बी इज इन्वर्टिबल, दैट इज इट हैज़ ए इन्वर्स, इट हैज़ एन इन्वर्स, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। अब हमें प्रूव क्या करना है कि जो इसका इन्वर्स है ना ए बी मैट्रिक्स का, वो इन्वर्स क्या है, बी इन्वर्स ए इन्वर्स है, ठीक है। ए बी का इन्वर्स जो है बी इन्वर्स ए इन्वर्स है। हमें ये प्रूव करना है ना, वी हैव टू प्रूव कि जो ए बी का इन्वर्स है
वो किसके इक्वल है, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के इक्वल है। ठीक है, तो हमें अब इनवर्स ये प्रूव करना है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि ये जो बी इनवर्स और ए इनवर्स है ये इसका इन्वर्स है। ठीक है, जो ये है इसका इन्वर्स है, हम ये मान लेते हैं अभी के लिए। ठीक है, लेट बी इनवर्स ए इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ ए। ठीक है, अगर ये इसका इन्वर्स है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ए बी का इन्वर्स है उसको जब हम मल्टीप्लाई, मतलब कि ए बी को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे बी इनवर्स ए इनवर्स से तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। ठीक है ना, या हम ये भी कह सकते हैं कि बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ए बी से तो भी हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगी। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। मतलब अब हमें ये चीज़ प्रूव करनी है। अगर ये दो इक्वेशन हमारे पास प्रूव हो जाती हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी का इन्वर्स कौन है, बी इनवर्स ए इनवर्स है। ठीक है ना, क्योंकि अगर ये इसका इन्वर्स होगा तो ये पूरी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन आई आ जाएगी और इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन भी आ जाएगी। है ना, हमें ये तो प्रूव करना है कि ए बी का इन्वर्स जो है बी इनवर्स ए इनवर्स के इक्वल होना चाहिए। अगर बी इनवर्स ए इनवर्स ए बी का इन्वर्स है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी को अगर हम बी इनवर्स ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आई आना चाहिए। ठीक है, तो हमें ये दो चीज़ें प्रूव करनी है। अगर ये दो इक्वेशंस हमारे पास प्रूव हो जाती हैं तो हमारी जो थ्योरम है वो क्या हो जाएगी, प्रूव हो जाएगी। तो प्रूव करते हैं। तो नाउ हम इक्वेशन नंबर 1 से लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1 की एलएचएस लेते हैं। ठीक है, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 1 और हमें प्रूव क्या करना है, आई के इक्वल प्रूव कर देना है। तो ए बी इंटू में बी इनवर्स ए इनवर्स। ठीक है, अब देखिए हम इसको क्या कर देते हैं, ए को एज इट इज़ और बी इनवर्स को इकट्ठा लिख देते हैं। बी इंटू बी इनवर्स को इकट्ठा लिख देते हैं और ए इनवर्स एज इट इज़। ठीक है, अब देखिए हमें पता है अगर हम किसी मैट्रिक्स को उसी के इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते हैं, किसी मैट्रिक्स को उसी के इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते हैं वो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है। अभी हमने प्रीवियस वीडियो में देखा। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगी। तो बी इंटू बी इनवर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स और आई इनवर्स एज इट इज़। अब देखिए ये एक मैट्रिक्स है और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होती है तो वही मैट्रिक्स आ जाती है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई ए के साथ मल्टीप्लाई हो रही है तो हमारे पास यहाँ ए ही आ जाएगा और ए इनवर्स एज इट इज़। अब देखिए फिर से ये एक मैट्रिक्स है और ये उसी मैट्रिक्स का इन्वर्स है। जब एक मैट्रिक्स को उसी के इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते हैं फिर हमारे पास क्या आ जाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाती है। तो इसका मतलब जो हमारे पास ये पूरी टर्म है किसके इक्वल आ गई, आई के इक्वल आ गई। तो हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या हो गया, प्रूव हो गया। अगर हमारा सेकंड पार्ट भी प्रूव हो जाता है तो इसका मतलब हमारी थ्योरम प्रूव हो जाएगी। इसका मतलब बी इनवर्स ए बी का इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, नाउ टेकिंग RHS ऑफ इक्वेशन LHS ऑफ इक्वेशन नंबर 2। हमने इक्वेशन नंबर 1 का क्या लिया था, LHS लिया था, तो हमारे पास RHS के इक्वल वो आ गया। अब हम इक्वेशन नंबर 2 का LHS लेंगे और उसको RHS के इक्वल प्रूव करेंगे। तो LHS क्या है उसका, बी इनवर्स ए इनवर्स इंटू में ए बी है। अब इन दोनों को इकट्ठा लिख देता हूँ, ए इनवर्स इंटू ए को, तो बी इनवर्स इंटू में ए इनवर्स इंटू ए और बी एज इट इज़ ये वाला। अब ये एक इन्वर्स है, ठीक है, और जिसका ये इन्वर्स है वो ये मैट्रिक्स है। तो जब हम मैट्रिक्स को उसी के इन्वर्स में मल्टीप्लाई करवाते हैं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाती है। ठीक है, अब बी इनवर्स भी एक तरह की मैट्रिक्स ही है और आई भी एक मैट्रिक्स है। तो दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बी इनवर्स ही आ जाएगा, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करवाओ वही मैट्रिक्स आ जाती है। तो बी इनवर्स आ गया इंटू में बी। अब ये बी का इन्वर्स है और ये बी है, तो बी का इन्वर्स ये रहा। किसी भी मैट्रिक्स को उसी के इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आती है। तो ये आ गई। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 का RHS आ गया। तो LHS इज इक्वल्स टू RHS आ गया इक्वेशन नंबर 1 और 2 का भी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ए बी
इनटू में बी इनवर्स ए इनवर्स इज इक्वल्स टू बी इनवर्स ए इनवर्स इनटू में ए बी किसके इक्वल है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है। तो अगर ऐसा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये वाली टर्म है, ठीक है, ये जो टर्म है ये ए बी का क्या है, इनवर्स है, ठीक है। सो बी इनवर्स ए इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ ए बी, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, ए बी का जो इनवर्स होगा वो बी इनवर्स ए इनवर्स के इक्वल होगा, हैंस प्रूव, ठीक है। और इस जो हमारे पास जो ये इक्वेशन आई है, इस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, रिवर्सल लॉ ऑफ इनवर्स भी कहते हैं, रिवर्सल लॉ ऑफ इनवर्स भी कहते हैं, ठीक है। तो ये आपकी थ्योरम प्रूव होगी। अब हम नेक्स्ट थ्योरम की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट थ्योरम 1.2.11 आपकी बुक में होगी ये थ्योरम। इफ A is a non-singular matrix then prove that determinant of A inverse is equals to determinant of A का होल का इनवर्स, ठीक है। अगर हम डिटर्मिनेंट लेते हैं, मतलब कैसे, A का इनवर्स जो है उसका जो डिटर्मिनेंट है वो किसके इक्वल होगा, A के डिटर्मिनेंट के इनवर्स के इक्वल होगा। ये जो -1 है ये अंदर भी हो सकता है और बाहर भी, मतलब कि ये दोनों एक ही बात है, ये हमें चीज़ प्रूव करनी है। तो प्रूव करते हैं। हमें गिवन क्या है, ए इज़ ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ए क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। आप क्या लिखोगे, सिंस ए इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ए क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अगर ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है इसका क्या मतलब है, ए का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। और हमें यह भी पता है कि कोई भी मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। ये हमने प्रीवियस वीडियो की ही थ्योरम में पढ़ा है, जो नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन वाली थ्योरम थी उसमें हमने देखा है। तो ए नॉन सिंगुलर है, सो ए इन्वर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। और हमें ये भी पता होता है कि जो ए इंटू ए इन्वर्स होता है वो आई के इक्वल होता है, ठीक है। ऑल्सो हमें क्या पता है कि किसी मैट्रिक्स को उसी के इन्वर्स से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है। दोबारा से बता रहा हूँ, हमने क्या किया, हमारे पास ए मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर थी तो इसका मतलब क्या हुआ, उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अगर उसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब उसको जब हम उसी के इन्वर्स से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी। इसको हम क्वेश्चन नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, टेकिंग डिटर्मिनेंट बोथ साइड, दोनों तरफ हम क्या कर लेते हैं, डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। तो ए इंटू ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू आई का डिटर्मिनेंट। अब इन दोनों को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए का डिटर्मिनेंट अलग से और ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट अलग से इज इक्वल्स टू आई का डिटर्मिनेंट। अब मैंने आपको अगर आपने प्रीवियस सारी वीडियोस देखी हैं तो उसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि किसी भी मैट्रिक्स और किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है वो 1 के इक्वल ही होता है, चाहे वो कोई भी ऑर्डर की मैट्रिक्स हो, ठीक है, कोई भी ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो, उसका जो डिटर्मिनेंट होता है वो 1 के इक्वल होता है, ठीक है। आप निकाल के भी देख सकते हो, हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये होती है ना, जैसे मान लेते हैं 3 और 3 की कोई मैट्रिक्स है तो 1 1 1, ठीक है, 0 0 0 0 0 0, ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो इसका आप डिटर्मिनेंट निकाल के देखना, इसका जो डिटर्मिनेंट आएगा वो 1 ही आएगा, ठीक है। तो आई का डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ए का डिटर्मिनेंट इंटू ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट। अब ए इनवर्स यहीं रहने देते हैं, ठीक है, 1/a का डिटर्मिनेंट कर देते हैं, ठीक है। जो ये वाली टर्म है इसको मैं नीचे ले गया, 1 के नीचे ले गया। अब देखिए ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू, जो ये ए डिटर्मिनेंट है इसको मैं ऊपर लेकर जाऊंगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी, ठीक है। कोई भी नंबर है जैसे 1/2 है, 2 को जो जब आप ऊपर लेकर जाते हैं तो क्या होता है, 2 की पावर -1 हो जाती है। ऐसे ही इस डिटर्मिनेंट को जो मैं ऊपर लेकर जाता हूँ तो इस पूरे की पावर -1 हो जाएगी। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया कि ए इनवर्स का जो डिटर्मिनेंट है वो किसका इक्वल होता है, ए डिटर्मिनेंट का इनवर्स। तो ये दोनों इक्वल ही होते हैं। ये जो थ्योरम्स है ना ये आपको याद रखनी है, यहाँ से आपके पास रिजल्ट आते जा रहे हैं, ठीक है। एक रिजल्ट हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि जो ए इनवर्स अगर आप निकालना चाहते हो तो वो कैसे निकाल सकते हो, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन ए का डिटर्मिनेंट, ठीक है। और एक हमने अभी रिजल्ट देखा कि जो ए
बी का जो इन्वर्स होता है वो बी इन्वर्स ए इन्वर्स के इक्वल होता है। और एक रिज़ल्ट यहाँ से हमारे पास आ गया कि जो ए का डिटर्मिनेंट जो होता है, ठीक है, इन्वर्स का डिटर्मिनेंट वो किसके इक्वल होता है, ए डिटर्मिनेंट के इन्वर्स के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये रिज़ल्ट करने हैं और ये जो थ्योरम्स हैं इंपॉर्टेंट भी हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में ही आ रखी हैं सारी। ठीक है, जो अभी तक हमने जितनी भी थ्योरम्स करी हैं वो किसी ना किसी यूनिवर्सिटी में प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स में आ रखी हैं। चलिए अब नेक्स्ट थ्योरम करते हैं। नेक्स्ट थ्योरम को करने से पहले हम एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। वो कॉन्सेप्ट अगर आपको आ गया तो अगली थ्योरम बहुत ईजी है। आपको पता है आई क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। ठीक है, आई क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। मान लेते हैं हमने यहाँ 2 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स ली है, 2 ऑर्डर की, मतलब कि ऐसी है मैट्रिक्स 1 1 0 0, मतलब कि इसमें 2 ही रोज़ हैं और 2 ही कॉलम्स हैं। ऐसी हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स ली है। एक काम करते हैं, इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। कांस्टेंट नंबर कोई भी हो सकता है, 1 2 3 4। तो मान लेते हैं मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया। ठीक है, किससे मल्टीप्लाई करा दिया, 2 से मल्टीप्लाई करा दिया। अब क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया, अब इसका हमें क्या करना है, डिटर्मिनेंट निकालना है। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कराने के बाद अब हमें क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो देखते हैं इसका डिटर्मिनेंट क्या आता है। तो I2 का क्या मतलब है, मतलब कि 2 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये 2 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, 2 ही रोज़ हैं, 2 ही कॉलम्स हैं। इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं पहले। तो मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो क्या आ जाएगा, 2 0 0 2 आ गया। अब जो हमारे पास आंसर आया उसका हम क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो डिटर्मिनेंट निकालते हैं। देखिए डिटर्मिनेंट की ना एक प्रॉपर्टी होती है, अगर हम डिटर्मिनेंट में से कुछ कॉमन लेना चाहते हैं, ठीक है, वो हम कॉमन भी ले सकते हैं। कैसे कॉमन लेंगे, जैसे मान लेते हैं हमें इस पूरी मैट्रिक्स मतलब कि पूरे डिटर्मिनेंट में से 2 को कॉमन लेना है। तो आप 2 को कॉमन ऐसे नहीं लोगे कि आपने 2 बाहर कॉमन ले लिया, यहाँ 1 हो गया, यहाँ 1 हो गया, ऐसे नहीं होता। आपको एक रो में से 2 को कॉमन लेना पड़ेगा। ठीक है, मान लेते हैं हमने फर्स्ट रो में से 2 को कॉमन लिया, जो 2 बाहर आ गया। ठीक है, अब हम सेकंड रो में से 2 को कॉमन ले लेते हैं, तो फिर एक बारी 2 फिर से बाहर आएगा और यहाँ एक बारी फिर 1 होगा। और जब हमने दूसरी रो में से 2 को कॉमन लिया तो यहाँ भी 1 हो गया। मैं एक बारी फिर से अच्छी तरह समझाता हूँ। जैसे कि ये डिटर्मिनेंट था 2 0 0 2, इसका डिटर्मिनेंट हमने लिया ना। ठीक है, अब यहाँ से मैं काम करता हूँ, 2 को कॉमन निकालता हूँ। जब मैं यहाँ से 2 को कॉमन निकालूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 बाहर कॉमन आ गया, यहाँ 1 0 0 2 बचेगा, क्योंकि हम किसी एक रो में से ही 2 को कॉमन निकाल सकते हैं। पूरे डिटर्मिनेंट में से 2 कॉमन नहीं निकलता। ये नहीं है कि आपने 2 को कॉमन निकाला तो यहाँ भी 1 आ जाएगा, यहाँ भी 1 आ जाएगा। आप सिर्फ एक रो में से निकाल सकते हो। तो आपने फर्स्ट रो में से 2 को कॉमन निकाल दिया तो यहाँ 1 हो गया। अब हम सेकेंड रो में से भी 2 को कॉमन निकाल देते हैं तो यहाँ 2 और आ जाएगा और यहाँ भी 1 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे। तो इसको हमें लिख सकते हैं अब 2 की पावर 2। ठीक है ना, 2 × 2 का क्या मतलब है, 2 की पावर 2 होता है, और 1 0 0 1 एज इट इज़। ठीक है, इसको मैंने 2 की पावर 2 लिख दिया, 1 0 0 1 एज इट इज़। अब ये तो डिटर्मिनेंट है, किसका डिटर्मिनेंट है, ये तो फिर से आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई ना। इसका डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, 1 आता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कोई भी हो, किसी भी ऑर्डर की हो, उसका डिटर्मिनेंट 1 ही आता है। तो 2 की पावर 2 इंटू में 1 इज इक्वल्स टू 2 की पावर 2। इसका मतलब जब हमने किसी कांस्टेंट नंबर को 2 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, जैसे कि ये कांस्टेंट नंबर क्या है, 2 है, तो 2 को हमने जब 2 से ही मतलब कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया जिसका ऑर्डर 2 था, तो उसका आंसर क्या आया, 2 की पावर 2। जितना यहाँ ऑर्डर होता है, जितना यहाँ ऑर्डर होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स का, उतनी ही पावर आ जाती है। एग्जाम्पल एक और देखते हैं, जैसे कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स अब आपकी हम मान लेते 2 ही ऑर्डर है, इसको मैंने अपना 4 के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। कोई नंबर मैंने ले लिया 4, या आप -3 ले लो, चलो -3 के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। ठीक है, अब इसका मैंने कहा कि इसका डिटर्मिनेंट निकालो, -3 इंटू I2 का पूरे का डिटर्मिनेंट निकालो। तो I2 पहले तो हम -3 इंटू I2 निकालते हैं, तो -3 इंटू I2 मतलब कि 1 1 0 0 ये निकाला। -3 को मैं अंदर मल्टीप्लाई करा देता हूँ, तो -3 0 0 -3। जब भी हम किसी मैट्रिक्स के अंदर किसी नंबर को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो वो उस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो -3
यहाँ इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, तो ये हमारे पास नई मैट्रिक्स आ गई। इसका मतलब -3 इंटू I2 हमारे पास ये आ गया। अब -3 इंटू I2 का हमें डिटर्मिनेंट निकालना है, मतलब कि इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, तो निकालते हैं। तो क्या आ जाएगा, -3 0 0 -3, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, -3 को कॉमन ले सकते हैं। तो -3 को मैंने फर्स्ट रो से कॉमन ले लिया, ठीक है। आपको हर एक रो में से कॉमन लेना है, तो फर्स्ट रो में से कॉमन लिया, -3 एक बार ही आ गया। अब सेकंड रो में से हमने कॉमन लिया तो -3 दो बार ही आ गया। अंदर क्या बचा, पहली रो में 1 बच गया, ठीक है। यहाँ 0 और 1 बच गया, ये फिर से आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। और ये क्या बन गया, -3 की पावर 2, ठीक है। तो जितने ऑर्डर की यहाँ हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स ली थी, उतने ही ऑर्डर का मतलब कि उतने ही पावर हो जाएगी इस नंबर की, ठीक है। अगर हम डिटर्मिनेंट निकालना चाहते हैं किसी नंबर इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स का, ठीक है। इसी तरह हम मान लेते हैं कोई हमारे पास नंबर है ए, एग्जाम्पल के लिए जनरल में ए नंबर है, ठीक है। और हमने उसको मल्टीप्लाई करवा दिया आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर क्या है, एन ऑर्डर है। कितना ऑर्डर है, एन ऑर्डर है। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। क्या निकालना है, इसका डिटर्मिनेंट। तो अब आप सीधा लिख सकते हो, क्या लिखोगे सीधा, जो ये नंबर है इसकी पावर ये एन, ठीक है। जितनी ऑर्डर की मैट्रिक्स है उसको हमने इस नंबर की पावर में ले लेना है, तो ए एन की पावर एन आ जाएगा। तो यहाँ जो नंबर है उसकी पावर में क्या आ जाएगा, जो इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर है। ये आपको ध्यान में बात रखनी है, ये रिजल्ट आपको याद में रखना है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट थ्योरम। क्या है नेक्स्ट थ्योरम, प्रूव दैट एडजॉइंट ऑफ ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर। मतलब कि अगर हम किसी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालते हैं, अगर हम किसी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालते हैं, तो वो जो एडजॉइंट आएगा वो भी नॉन सिंगुलर ही होगा, वो भी क्या होगा, नॉन सिंगुलर ही होगा। तो मान लेते हैं लेट ए हमारे पास कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, लेट ए बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव कि जो एडजॉइंट ऑफ ए है वो भी क्या है, नॉन सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर है। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास गिवन है ए नॉन सिंगुलर है, एज ए इज नॉन सिंगुलर। अगर ए नॉन सिंगुलर है तो इसका मतलब क्या है कि ए का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। ऑल्सो जब आपने इससे प्रीवियस वीडियो देखी थी, मतलब कि आपने लेक्चर नंबर 3 देखा था, तो उसमें हमने एक थ्योरम की थी, और उस थ्योरम को करने से पहले हमने एक रिज़ल्ट मैंने आपको बताया था। वो रिज़ल्ट क्या था, ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन। ये रिज़ल्ट मैंने आपको वहाँ बताया था, अगर आपने वो वीडियो देखी है, ठीक है। इंपॉर्टेंट रिज़ल्ट है ये, ठीक है। इस रिज़ल्ट का यूज़ करेंगे हम। तो यहाँ से हम ये वाली टर्म ले लेते हैं, फर्स्ट वाली और ये, क्योंकि ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, मतलब कि ये इसके इक्वल भी होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं ए एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर क्या है, एन है। अब क्या करते हैं, टेकिंग डिटर्मिनेंट बोथ साइड्स, डिटर्मिनेंट बोथ साइड्स। और जो हमने हमारे पास ये था ना, ए इज़ नॉन सिंगुलर, इसको मैं क्वेश्चन में 1 मान लेता हूँ कि यहाँ से हमारे पास क्या है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 है। तो हमने अब क्या करेंगे, दोनों तरफ हम क्या ले लेंगे, डिटर्मिनेंट ले लेंगे। तो वो ले लेते हैं। तो हमारे पास डिटर्मिनेंट लेने के बाद क्या आ जाएगा, ए एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू मतलब किसका डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में आई एन, ठीक है। ये आ गया। अब देखिए जो हमने कंसेप्ट समझा था उस कंसेप्ट को यहाँ लगाएंगे। यहाँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए है ना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होता है, एक नंबर नहीं होता। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होता है, एक नंबर होता है। और एक नंबर को हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करवाया है जिसका ऑर्डर क्या है, एन है, ठीक है। जिसका ऑर्डर क्या है, एन है। तो इसका मतलब ये किसके इक्वल आ जाएगा, ए का डिटर्मिनेंट की पावर एन। जो यहाँ नंबर होता है ये एक नंबर है, डिटर्मिनेंट किसी भी मैट्रिक्स का एक नंबर होता है, एक कांस्टेंट नंबर होता है।
ठीक है। जो यहाँ नंबर है उसकी पावर में क्या आ जाएगा, जो इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर है, ठीक है। यहाँ से देखिए जो अभी हमने समझा ए इंटू आई एन, तो जो ये था ये इसकी पावर में आ गया, ये ऑर्डर है आइडेंटिटी मैट्रिक्स का और ये नंबर है तो ये इसकी पावर में आ जाएगा, ऐसे हम लिख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा ये। और ये भी एक मैट्रिक्स है, एडजॉइंट ऑफ ए भी एक मैट्रिक्स होती है, ठीक है। ये कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स होती है ना, तो इसको डिटर्मिनेंट को हम अलग अलग लिख सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट। अब यहाँ से ये भी है, इसको मैं ए मैगी एक तरह का नंबर ही है, इसको इसका मतलब मैं इस नंबर के नीचे लेके जा सकता हूँ। तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू ए एन, ए की पावर मतलब कि ए डिटर्मिनेंट की पावर एन अपॉन ए का डिटर्मिनेंट, ठीक है। अब एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू, इसको जब मैं ऊपर लेकर जाऊंगा तो एक पावर कम हो जाएगी, ठीक है। इसकी पावर ऐसा होता है ना, देखिए ये है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसकी पावर क्या होगी ऊपर जाके माइनस होगी। अब बेस से में तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, इसके इक्वल, ठीक है। तो इसलिए इसको हमने ऐसे लिख दिया। अब देखिए जो हमारे पास ये ए है, इक्वेशन नंबर 1 से देखिए क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है, ए का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है। तो आप क्या लिख सकते हो, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम 1 ए का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए की पावर कुछ भी हो वो भी नॉट इक्वल टू 0 होगी, ठीक है। कोई नंबर जो 0 के इक्वल है ही नहीं, तो उसकी पावर जो भी होगी वो 0 के इक्वल क्या आ सकती है, नहीं आ सकती। तो ये जो है 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है। अगर ये 0 के इक्वल नहीं है तो ये भी 0 के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि ये तो 0 है ही नहीं, तो ये भी 0 नहीं होगा क्योंकि ये तो इसके इक्वल है ना। तो एडजॉइंट ऑफ ए जो है नॉट इक्वल टू 0 है। हमें प्रूव क्या करना था कि एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, नॉन सिंगुलर है। तो यहाँ से हमारे पास हो नहीं क्या कि एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, नॉन सिंगुलर है, क्योंकि ये 0 के इक्वल नहीं है, क्योंकि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं है, और जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं होता दैट इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सो एडजॉइंट ऑफ ए इज नॉन सिंगुलर। तो थ्योरम प्रूव होगी, ठीक है। अब आपके पास 2 थ्योरम्स रह गई हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उसके बाद हम एक्सरसाइज 1.1 के एग्जाम्पल्स को समझेंगे।